CPO खालिद हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, हम ज़रा परेशान भी हैं और चौंका भी दिया है इस विजुअल ने हमें, जहां पूरी पीर विदाई की एक भरी सड़क है, दिन दिहाड़े शख्स हवाई फायरिंग कर रहा है, इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, सब गुजर रहे हैं। क्या इस कत्ल के मुहर्रिकात अब तक आप जान सके हैं? कितने लोग इस जरगे में इन्वॉल्व थे? कौन सी कम्युनिटी है? क्या मामला हुआ? देखें, दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ग्रूसम मर्डर। इसके साथ जो डिटेल्स ऐड हैं, देखें, फैमिलीज़ ने मिलकर लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, कश्मीर चली गई और उसके बाद फैमिली ने इसको अगवा की शक्ल देने की कोशिश की, जस्ट टू मिसलीड द पुलिस। और उसके बाद जो पहली एप्लीकेशन हमारे पास आई उसमें इसको अगवा का वाक़या बनाकर पेश किया गया। हमने FIR की। FIR करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली और हमें कुछ ऐसे इशारे मिले कि ये मर्डर केस है और लड़की को कत्ल करके दफना दिया गया है। तो उसके बाद पुलिस की मुद्दत में हमने अगवा के पर्चे को कत्ल के केस में कन्वर्ट किया और तफ्तीश को हमने फैक्ट्स पे और जो भी लीड्स हमारे पास हैं उसके मुताबिक चलाया। अब तक 8-10 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द मेन कल्प्रिट्स जो भी उस। खालिद हमदानी साहब, ये बताइएगा कि जब इन्होंने पहले किडनैपिंग का यानी अगवा किया गया और हमेशा यही होता है जी, उसका केस किया, तो क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी या फिर अगवा और फिर फौरन कत्ल की बात आ गई? देखिए, असल में ऐसे हुआ है कि लड़की को पहले अगवा किया गया, अगवा करके कश्मीर ले जाया गया। ये उनकी एक स्टेटमेंट थी जो इनिशियली, लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस एप्लीकेशन से पहले ही लड़की को कश्मीर से वापस लाकर कत्ल कर दिया गया है और खामोशी से जिन दिनों ये बारिशें हो रही थी उसको दफना दिया गया है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की बातें होती हैं। बॉटम लाइन ये है कि हम इसको मर्डर केस के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। Whoever is involved directly or indirectly will face the full force of law और इंशाल्लाह इसकी बड़ी। अच्छा खालिद साहब, अब ये आपने इसके पहलू वाजे किए हैं कि एक्चुअली जब ये कत्ल अगवा की दरख्वास्त देने आए थे, FIR दर्ज कराने के लिए आए थे थाने में, तब तक अहल खाना लड़की के इसको कत्ल कर चुके थे। ये अहल खाना का अपना फेल है? ये जो शख्स जिसकी वीडियो आ रही है जो हवाई फायरिंग कर रहा है, ये कौन है एग्जैक्टली? इसका लड़की से क्या रिश्ता है? फिर क्या कोई जिरगा बैठा था जिसने ये फैसला किया या फिर ये सोलली ऑनर किलिंग का केस है जिसमें भाई या बाप ने फैसला किया कि इस लड़की को मार देना चाहिए? हुआ क्या एग्जैक्टली, अगर आप हमसे शेयर कर सकें प्लीज। जी देखिए, एक तो अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है, तो आई विल बी केयरफुल इन शेयरिंग द डिटेल्स विद यू। क्योंकि आगे चल के ट्रायल्स होना होता है, तो मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि डिफेंस लॉयर्स बाद में यूज़ करें। जो 2-3 मिसकंसेप्शंस में दूर करूं। एक तो जो जरगे का कंसेप्ट है कि ओपन ग्राउंड में लोग बैठें, शहर को पता हो, एलानिया तौर पे फैसला किया जाए कि कत्ल का फैसला हुआ है और फलां शख्स को मर्डर किया जाए, ऐसा नहीं है। ये घर के अंदर बैठकर फैमिली मेंबर्स ने जब लड़की को कश्मीर से ले आए, फैमिली मेंबर्स आपस में इकट्ठे बैठे और जिस शख्स की वीडियो नज़र आ रही है असमतुल्ला नाम का, बीइंग हेड ऑफ द ट्राइब और उस फैमिली का, उस कम्युनिटी का वो बड़ा है, और इन सब लोगों ने मिलकर लड़की को कत्ल करने का फ़ैसला किया और उसके बाद उसको खामोशी से दफना दिया गया। लेकिन हमने जो पूरा क्राइम हुआ है उसके हर स्टेप की हमने तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल कर ली है और वो सबूत हमारे सामने आ गए हैं। जो जो उसमें इन्वॉल्व है दे हैव बीन अरेस्टेड। कुछ की अरेस्ट को फॉर्मलाइज कर दिया गया है और कुछ को जो है अंडर कस्टडी रखा गया है। आज एक्सहुमेशन है बॉडी की, तो उसके बाद जो कॉज ऑफ डेथ है वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगी और वंस द इन्वेस्टिगेशन इज़ कंक्लूडेड तो हम आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बता दीजिएगा खालिद साहब कि ये
हम ज़्यादा कंसर्न इसलिए भी हैं क्योंकि जरगे की एक्सपेक्टेशंस कोई दूर दराज इलाकों में से की जा सकती है, लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रावलपिंडी, पीर वदाई की हम बात कर रहे हैं। इसी इलाके से क्या आपको पहले भी कोई खबरें आई हैं कि यहाँ फैसले जरगे पे होते हैं, कोई इस किस्म की प्रेजेंस है? बिकॉज बात तो अब उठी है ना, क्योंकि ऑब्वियसली एक लड़की का कत्ल हो गया है। क्या इससे पहले भी मामला जो उस इलाके के हैं, उस कबीले के हैं, चले जो आप कह रहे हैं, वो जरगा ही सेटल करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको जनरलाइज ना करें। दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री और बड़ी रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस यहाँ की। हमारी हर गली मोहल्ले पर नज़र होती है। दिस इज़ वन ऑड इंसिडेंट और एक हर कम्युनिटी का एक कल्चर होता है। मैं उस पर अभी डिबेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन इट्स अ मर्डर केस। वी आर ट्रीटिंग इट एज अ मर्डर केस। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि घर के अंदर बैठकर ये मर्डर किया गया, लेकिन पुलिस ने इसकी कॉग्निजेंस ली। हमने जिस वक्त इसकी तफ्तीश शुरू की, आई सेंट द पुलिस इन द लोकेलिटी और इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करना शुरू किया। और जब इनको मुलजमान को शक पड़ा कि पुलिस इस केस की तफ्तीश करना शुरू कर दिया पुलिस ने, तब ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट की कि इनके पहले शादी हुई थी, फिर लड़की को अगवा किया गया और बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द डिसीज्ड। मैं उन इल्ज़ामात वी आर नॉट आल्सो आस्किंग दोस डिटेल्स। जी बिल्कुल जी। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग में सोशल मीडिया पे या पब्लिक में लोग कर रहे होते हैं, तो दीज आर ऑल मिसलीडिंग थिंग्स, मीनिंगलेस थिंग्स। बॉटम लाइन ये है कि वी ट्रीटिंग इट एज अ ग्रूसम कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस और एवरीवन इन्वॉल्व विल फेस द फुल फोर्स ऑफ लॉ। अच्छा, ये जो अस्मतुल्लाह साहब हैं, मतलब हैरानी भी हो रही है कि ये भरे बाजार में इस तरह हवाई फायरिंग अपनी एक हैवी गन है जिससे कर रहे हैं और उसके बाद जाके खातून को कत्ल कर देते हैं। पहले इस कत्ल का कोई शक हो गया था? दरख्वास्त पहली कहाँ से आई थी? जो अहले खाना है वही अगवा की दरख्वास्त लेके आए थे या कहीं से कोई क्लू मिला था कि हाँ जी ये लड़की कत्ल हुई है हमारे मोहल्ले में, हमारी कम्युनिटी में? अगर अहले खाना ये दरख्वास्त लेके ना आते अगवा की, तो ये तो दफनाई जा चुकी थी लड़की, ये तो कभी किसी को कानो कान खबर ना होती या पता लग जाता आपके ख्याल में? देखिए, पता पुलिस ने ही लगाया है। और एक तो इस वीडियो को आप इस डिबेट से सेपरेट करें। दिस इज ओल्ड वीडियो, हवाई फायरिंग हुई है, उसकी FIR हुई है और लोकल एक इस कम्युनिटी का बड़ा होने के नाते उसकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी रही हैं, वाइस चेयरमैन भी रहा है अपनी UC का। बस दीज आर मीनिंगलेस अनसब्सटेंटिव चीज़ें हैं। ये इसका मर्डर की तफ्तीश पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई असर नहीं होता। कमिंग टू द जो आपका दूसरा पॉइंट है कि पुलिस ने जिस वक्त इसकी तफ्तीश शुरू की, 17 को लड़की का मर्डर हुआ ऑफ दिस मंथ, 17 जुलाई को। और जो ही मर्डर हुआ उसी रात ही हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी कि कोई अननेचुरल डेथ हुई है इस लोकेलिटी में। उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जब पुलिस टीम्स ने काम शुरू किया, तो 20th को इन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी कि लड़की को अगवा किया गया है, कि वाकये को कोई और रंग दिया जाए, क्योंकि इन्हें शक हो रहा था कि पुलिस अब पूछ रही है। जी ऐसे ही है। पुलिस ने ही इस सारे केस को अनर्थ किया और इसकी मुद्दई बनी पुलिस, और इसको हम अब मर्डर केस के तौर पे इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। और हमदानी साहब, आप जो कह रहे हैं 17 को ही आपको पता चल गया था कि कोई इस तरह नेचुरल एक डेथ टाइप हुई है, 20th को किडनैपिंग वाला हुआ, वो लड़की की फैमिली ने खुद कहा कि हमारी बच्ची किडनैप हो गई है? जी ऐसे ही है। मुलजमान को जब अंदाज़ा हुआ कि पुलिस इस वाक़े के करीब पहुंच रही है, असल में सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ के लड़की को रात के वक्त मर्डर करके खामोशी के साथ, जब शदीद बारिशें पिंडी में हो रही थी, कब्रिस्तान में जाकर दफना दिया गया खामोशी से, और फिर कब्र का निशान मिटाया गया। और हमने ना सिर्फ उस कब्र को लोकेट किया, उसको उस प्रीमिसेस को सिक्योर किया, वहाँ पे गार्ड लगाई, बल्कि द होल चेन ऑफ जो इवेंट्स थे उन सब को हमने अनकवर किया। अच्छा हमदानी साहब, लास्टली ये जो इसका शौहर है खातून का, जो मकतूला का शौहर, ये महफूज है? क्योंकि इससे पहले हमने मुतअद्दिद वाक़यात में देखा है कि लड़का भी कत्ल होता है और लड़की भी कत्ल होती है। यहाँ इन्होंने अपनी बच्ची को तो मार दिया,
क्या इनका कोई ऐसा मंसूबा था कि इस लड़के को भी निशाना बनाएंगे या इस बच्चे को कोई प्रोटेक्शन मिली है, क्या सिलसिला है, या इसको गिरफ्तार किया हुआ है? बाज़ मुतज़ाद इत्तलात ये भी आ रही हैं। फॉर क्वेश्चनिंग और क्लैरिटी ऑफ द इवेंट्स के लिए अभी वो पुलिस के पास है और हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं और जो भी उसका रोल होगा वो डिटरमिन होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन दिस प्री मैच्योर टू से कि उसकी लाइफ को कोई थ्रेट्स हैं या उसको कोई थ्रेट दी गई हैं। अगर कोई थ्रेट दी गई हैं, उसको कोई थ्रेट है तो वी विल टेक केयर ऑफ हिम। गॉट इट। बहुत शुक्रिया खालिद हमदानी साहब, CPO रावलपिंडी हमारे साथ है। वी वांटेड टू नो डिटेल्स क्योंकि बड़े एक खबर भी बड़ी अजीबोगरीब है और ख़ासतौर पर रावलपिंडी के एक इलाके से आना, कहीं से भी आए तो खबर अच्छी नहीं है, लेकिन यू वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ दे वुड बी मोर रेट ऑफ लॉ। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर, बताइएगा, अभी हम CPO साहब से बात कर रहे थे खालिद हमदानी साहब से, उन्होंने भी केयरफुली मोहतात अंदाज में हमसे काफ़ी डिटेल्स शेयर की हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब ये पहली शादी, दूसरी शादी, बहुत सारा इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने की कोशिश की गई है, जो कि CPO साहब कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये एफर्ट की जा रही है ताकि केस को ख़राब किया जा सके। दिस इज़ जस्ट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। शबीर, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी अब आ रही है जी। आपके पास क्या तफसील है इस कत्ल के वाक़े से मुताल्लिक? हमें अभी CPO खालिद हमदानी साहब भी बता रहे थे, ज़ाहिर है बहुत से वर्जन्स आ रहे हैं, उस विक्टिम ब्लेमिंग तो होती ही है हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात में। आप हमसे बताइएगा, आप पुलिस ने आपसे क्या शेयर किया है? जी अब्दुल्ला, इसकी मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। 11 जुलाई को इस लड़की का अपने शौहर के साथ झगड़ा होता है। उसके बाद ये अपने वालदा के घर आती है, क्योंकि इसके जो वालिद हैं वो फौत हो चुके हैं और इसकी वालदा ने लड़की के चचा से शादी की है। इसने घर आके अपनी वालदा को बताया, ये पुलिस ज़राए का कहना है कि जो इनके शौहर है ज़ियाउर रहमान, उन्होंने इनको ज़ुबानी तलाक दे दी है और उसके बाद ये लड़की 11 जुलाई को ही उस्मान नामी लड़के के साथ मुजफ्फराबाद चली जाती है और ये अपनी वालदा को भी बताती है कि मैं अब उस्मान के साथ शादी करूंगी क्योंकि मेरे वहाँ पे लड़ाई झगड़े, ये उनकी वालदा को भी पता होता है। उसके बाद जब ये मुजफ्फराबाद चले जाते हैं, 12 जुलाई को जो लड़के का वालिद है मोहम्मद अलियास, वो इनको अदालत लेके जाता है। वहाँ पर सारी निकाह की जो है सारी कार्रवाई होती है। लड़की अपना बयान भी अदालत में जमा कराती है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू वो अपनी मर्जी का जो है एफिडेविट जमा कराती है। उसके बाद 4 दिन बाद 16 जुलाई को जो लड़की की फैमिली है वो मुजफ्फराबाद जाती है। करीबन 10 से 12 लोग इस लड़के के घर में दाखिल हो जाते हैं और असला समेत और उनको डराते हैं, धमकाते हैं और लड़की को ज़बरदस्ती वापस ले आते हैं। ये लड़के वालों को ये जो जी हम सुन रहे हैं आपको शबीर, कंटिन्यू प्लीज़। जी ये जो 8-10 लोग जिसमें असमतुल्लाह खान भी शामिल है जिसने इस जरगे की सरबराही की है, लड़के वालों को उस्मान जो लड़का है उसके घर वालों को धमकियां देते हैं, डराते हैं असला लेकर। तो उसके बाद ये उनको बताते हैं कि अब चूँकि निकाह हो चुका है लिहाजा हम इसको वापस ले जाते हैं और बाकायदा तौर पर इज़्ज़त से इसकी रुखसती करते हैं। 16 जुलाई को ही ये इसको वापस ले आते हैं। 16 जुलाई को ही रावलपिंडी में पीर वदाई फौजी कॉलोनी में जरगा होता है, जिस जरगे की सरबराही असमतुल्लाह खान करते हैं और दोनों फैमिलीज़, जो लड़की की फैमिली है और जो लड़के जो इसका शौहर है, साबिक शौहर जिसका नाम ज़ियाउर रहमान है, उसकी फैमिली बैठती है और इस जरगे की सरबराही असमतुल्लाह खान करता है और जरगे में ये फैसला दिया जाता है कि जी लड़की घर से भागी है और ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको कत्ल किया जाए। उसके बाद इस लड़की को गला दबाकर कत्ल किया जाता है और 17 जुलाई की सुबह यानी 17 जुलाई को जो शदीद बारिश हुई, रावलपिंडी में 250 मिलीमीटर बारिश हुई, उसी शदीद बारिश में इस लड़की को सुबह 6 बजे कब्रिस्तान लाया जाता है और ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे अकब में आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा होगा, ये 36 कब्रिस्तान है रावलपिंडी पीर वदाई फौजी कॉलोनी का। यहाँ उसको लाया जाता है।
एक लोडर रिक्शे में और उसके ऊपर त्रिपाल डाला जाता है और पॉलीथीन बैग में उसकी लाश लाई जाती है। यहाँ पर जो कब्रिस्तान के गोरकन हैं और जो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी वगैरह, उनको कॉल किया जाता है। चूँकि ये असमतुल्लाह खान बड़ा असर और रसूख रखने वाला इस इलाके में और एक ताजर तंजीम का सरबरा भी है। इसका यहाँ आपने देखा होगा वीडियो में इसके असला लहराते हुए, फायरिंग करते हुए, तो इसका बड़ा दबदबा है यहाँ पर। तो इसने कब्रिस्तान की इंतज़ामिया को भी कॉल किया और फौरी तौर पर एक कब्र तैयार की गई और इस लड़की को दफन किया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाया गया, लेकिन पुलिस ज़राए ने कल जो गोरकन ने पुलिस को बयान दिया उसमें बताया गया है कि इस लड़की का जो जनाजा है वो घर में ही पड़ा गया और इस लड़की को दफन किया जाता है। उसके बाद कब्र का निशान मिटाया जाता है। अच्छा, ये कहानी सामने के ये 16-17 जुलाई तक की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मंजर आम पर करीबन 20 जुलाई तक नहीं आई। जब 21 जुलाई को इसकी FIR होती है, जो लड़की का जो मकतूला का शौहर है ज़ियाउर रहमान, वो जब ये FIR कराता है जी मेरी जो एहलिया है वो भाग गई है और वो जेवरात पैसे लेकर गई है, तो उसको ढूंढा जाए। उसके बाद जब पुलिस इस इलाके में जाती है, फौजी कॉलोनी के मोहल्ले में, वहाँ से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को बताया कि इस लड़की का कत्ल हुआ है और उसके बाद ये सारी जो कहानी है वो सामने आती है और गिरफ्तारियाँ होती है और जो लड़की के वालदैन है या जो लड़के के वालदैन है, मकतूला शौहर का जो साबिक शौहर है, उसके भी उनके घर वाले भी पकड़े जाते हैं। करीबन 8 से 10 लोग जो है इस वक्त गिरफ्तार हैं और जो असमतुल्लाह खान है जिसने इस जरगे की सरबराही की है, वो भी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। और आज चूँकि जो मकतूला की कब्र कुशाई होनी है, अदालत ने आज कब्र कुशाई के अहकाम जारी किए हैं। अभी हम कब्रिस्तान में हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ अदालती अमला पहुँचेगा, डॉक्टर्स की टीम पहुँचेगी, सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल है। अब जब मकतूला की जो बॉडी कब्र कुशाई होगी और मज़ीद बहुत शुक्रिया, हक़ाइक़ सामने आएंगे, आपसे लेते रहेंगे। लेकिन हार्ट ब्रेकिंग खबर, अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एज वेल, बट लिटरली एक तलाक हुई, वो चली गई, दूसरी जल्दी से निकाह भी हो गया, मतलब ये विद इन अ वीक 10 डेज सब कुछ हो रहा है और फिर कत्ल भी उसी दौरान हो गया। तो जैसे जैसे ऑब्वियसली अपडेट्स आएंगी वी विल शेयर विद यू, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन्वेस्टेड कि ये जिरगा के कैसे डिसाइड कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम्स थी उधर डेफिनेटली, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग किस तरह हो रही है। रावलपिंडी जैसे शहर में आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह किसी इंसान को कत्ल कर देंगे, उसकी कब्र का निशान मिटा देंगे और किसी को खबर नहीं होगी।